आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बड़ी गिरफ्तारी। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक केस में पहले से गिरफ्तार साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के इंकशाफात पर गिरफ्तारी अमल में आई। एडवोकेट अमजद परवेज शहबाज शरीफ के वकील मुकर्रर। साबिक वज़ीर आला को कल एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। अदालत से 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। जज नजमुल हसन बुखारी समाअत करेंगे। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ पेश होंगे। शहबाज शरीफ पर आशियाना हाउसिंग का ठेका मनपसंद अफराद को दिए जाने का इल्जाम है, जिससे कौमी खजाने को 14 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की तफ्तीश कई अरसे से जारी है। साबिक DGLDA अहद चीमा समेत कई बड़े नाम पहले से ही हिरासत में हैं। नैब ने 16 अक्टूबर को साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक को भी तलब कर रखा है। आशियाना हाउसिंग स्कीम में तो जैसे अब मेरा ख्याल है कि साद रफीक हैं, सलमान रफीक हैं और उनके बाकी लोग हैं, तो काफी जो लोग हैं जो अब तक बचे हुए थे वो अब जो है वो गिरफ्तार होंगे। अभी और भी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ गुफ्तगू में खबरदार कर दिया। बोले आशियाना हाउसिंग स्कीम के मरकजी मुल्जिम साद रफीक और सलमान रफीक हैं। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मज़हका खेज करार दे दी। कहा, जो सुलूक मुखालिफिन कर रहे हैं इसके लिए उन्हें भी तैयार रहना चाहिए। हुकूमत अपनी नाअहली का मलबा शहबाज शरीफ पर न डाले। हमजा शहबाज ने कहा, जिस केस में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया उसमें कौमी खजाने का एक पाई का नुकसान नहीं हुआ। बोले, फवाद चौधरी को ख्वाब आया जो उन्हें मजीद गिरफ्तारियों का पता चल गया। कि फवाद चौधरी ने आज कहा है कि भी और बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो उनको ख्वाब आया है। अगर एक दमड़ी की करप्शन साबित हो गई तो मैं अपना जो है ना कौम का देनदार हूं। जो आपका प्रोटेस्ट करने का जमहूरी राइट है वो आपका सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर आप अपने दैट इज पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा कि नेशनल असेंबली ने रिक्विजिशन स्लिप जमा करा दी है और वहां ये बात होगी। मुअज़्ज़ब माशरे में यही होता है। नून लीग ने गिरफ्तारी पर असेंबली में एहतजाज का इंदिया दे दिया। सेनेटर अब्दुल कय्यूम की आज एक्सक्लूसिव में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत अपने फैसलों और कारकर्दगी से परेशान है। पार्लियामेंट में एहतजाज करना सबका हक है। गिरफ्तारी से सियासी इंतकाम की बू आती है। खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल। कहा, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी निजाम के लिए इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून सियासी पावर शो के लिए तैयार। 12 अक्टूबर को मोची गेट लाहौर में जलसा करने की इजाजत मिल गई। जलसे में नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की शिरकत का भी इम्कान। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए हालिया इक़दामात नाकाफी है। IMF ने खबरदार कर दिया, पाकिस्तान का बिजली और गैस महंगी करना बेहतर इक़दाम है। टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। पाकिस्तानी मईशत पर IMF का जायजा मुकम्मल रिपोर्ट जारी। बैरून मुल्क जायदाद बनाने वाले भी रडार में आ गए। हुकूमत ने बैरून मुल्क 10,000 जायदादों का सुराग लगा लिया। 300 अफराद की फहरिस्त तैयार। जारी अकाउंट्स की भी छानबीन कर रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मोबिन खुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरून मुल्क जो इस वक्त अकाउंट्स हैं वहां से पैसा वापस लाने के लिए उस यूनिट को जो कामयाबियां हासिल हुई हैं, 300 प्रॉपर्टीज इस पूरी लिस्ट में से तो ऐसी हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिए गए हैं, तो तलब कर लिया गया है। 50 लाख सस्ते घरों की तामीर। हुकूमत 10 अक्टूबर को पॉलिसी का ऐलान करेगी।
15 से 20 साल की आसान इकसात पर घर फराहम किए जाएंगे। मंसूबे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की टास्क फोर्स को हिदायत। कराची में रेंजर्स और सीटीडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 20 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुबैना टारगेट किलर और गैंग वॉर के कारिंदे भी शामिल। बेनज़ीर कत्ल केस में मुल्जिमान की जमानत मंसूखी की दरखास्त खारिज। देखना होगा कहीं मासूम लोगों को फंसाया तो नहीं जा रहा। अदालत के रिमार्क्स। भुट्टो को इंसाफ मिला न बेनज़ीर को, बिलावल भुट्टो का शिकवा। मेरा ख़ानदान का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस इंस्टीट्यूशन से एक बहुत पुराना रिश्ता। हम 3 नस्लों से यहाँ आते रहे हैं इंसाफ मांगते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ज़िंदगी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की केस में इंसाफ मिलेगा। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल की तहकीकात, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल कमीशन बनाने का हुक्म। 6 हफ्तों में रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस 16 अक्टूबर को स्कूल जाएंगे, मुतासरीन की फरियाद सुनेंगे। जड़ावाला में 2 माह में 3 भाई कत्ल। खेतों से 7 साल बच्चे की लाश बरामद। हैदर अली की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। 2 माह पहले भी इसी खानदान के 2 बच्चे कत्ल किए गए थे। मुल्जिमान ताहाल पकड़ में ना सके। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। लाहौर में महकमे जंगलात की 354 कनाल जमीन वागजार करा ली गई। चिश्तिया में इलाका मकीनों ने इंतजामिया पर धावा बोल दिया। हंगामाराई पर 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 15 खवातीन समेत 35 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम। वजीर हाउसिंग पंजाब महमूद रशीद के बेटे की 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। बातें रहे, ट्रॉफी को रावलपिंडी स्टेडियम भी ले जाया गया। पाकिस्तानी कुड़ियां बांग्लादेशी कुड़ियों पर हावी। तीसरा T20 कौमी टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। 4 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। Pakistan, the World Cup in 1980, Australia-Pakistan history was immaculate Wakayan and one of the best bowling sides second Mushtaq, Ijaz Ahmed, Inzamam al-Haq. पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। क्रिकेट से लगाव कभी जवाब नहीं। कम तालीमी याफ्ता बासलाहियत नौजवान की अंग्रेजी में कमेंट्री ने अच्छों के छक्के छुड़ा दिए। तलफ्फुज भी शानदार, वीडियो वायरल हो गई। खान ने भी CNG महंगी कर दी है और इजाफा अवाम के सर थोप दिया है। CNG आज सुबह से 22 रुपए महंगी हो जाएगी। ऑल पाकिस्तान CNG फोरम के चेयरमैन शब्बीर सुलेमान जी का कहना है कि फी किलो CNG 20 से 22 रुपए तक महंगी की जा रही है। फी किलो CNG अब 100 रुपए से 103 रुपए तक फरोख्त की जाएगी। अवाम पर महंगाई का सबसे बड़ा वार। हुकूमत ने गैस रिकॉर्ड महंगी की। ताजरों ने CNG महंगी करके अवाम पर पहाड़ तोड़ दिया। CNG पेट्रोल से भी महंगी हो गई। ऑल पाकिस्तान CNG फोरम के चेयरमैन शब्बीर सुलेमान जी का कहना है कि आज से फी किलो CNG 20 से 22 रुपए तक महंगी की जा रही है। फी किलो CNG अब 100 रुपए से 103 रुपए तक फरोख्त की जाएगी। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत ने CNG सेक्टर के लिए गैस 40% महंगी कर दी है, जिसकी वजह से उन्हें CNG की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। शब्बीर सुलेमान जी के मुताबिक CNG कीमतों में इजाफा सिंध, बलूचिस्तान और KP के लिए होगा। नई कीमत का इतलाक पंजाब पर नहीं होगा। और अब आपको बड़ी खबर दें कि मुस्लिम लीग नून के सदर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। नैब एलामिया के मुताबिक उन्हें आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा।
बिल्कुल, नैब एलामिया के मुताबिक उन्हें आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में मुबैना करप्शन पर नैब ने गिरफ्तार किया। स्पीकर कौमी असेंबली को भी ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी से आगाह कर दिया गया है। ना साफ पानी स्कैंडल, ना मेट्रो करप्शन केस, नून लीग के सदर आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में फंस गए। नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ बयान रिकॉर्ड कराने नैब लाहौर गए, जहां उन्हें हिरासत में लिया गया। हफ्ते को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। केस में साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद भी नैब की तहवील में है। जराये के मुताबिक फवाद हसन के इस इंकशाफ के बाद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने जो कुछ भी किया शहबाज शरीफ के कहने पर किया। नैब ने अपोजिशन लीडर की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी से स्पीकर कौमी असेंबली को भी आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ से वाटर फिल्टर प्लांट और 4 अरब के घपले से मुताल्लिक तफ्तीश की जा रही है, जबकि साफ पानी स्कैंडल में शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज को भी तलब किया जा चुका है। आशियाना इकबाल हाउसिंग केस की समाअत जस्टिस नजमुल हसन बुखारी करेंगे। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ अदालत में पेश होंगे। नैब की जानिब से ही शहबाज शरीफ के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। शहबाज शरीफ पर आशियाना हाउसिंग स्कीम का ठेका लतीफ सन से लेकर कासा कंपनी को देने का इल्जाम है, जिससे कौमी खजाने को 14 अरब का नुकसान पहुंचा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। उनका कहना है कि मुखालिफिन जो सलूक रवा रखेंगे कल उसके लिए उन्हें भी तैयार रहना होगा। यही निज़ाम कुदरत है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, नवाज शरीफ का सख्त रद्द अमल। कहा कि हुकूमत अपनी नाअहली का मलबा शहबाज शरीफ पर न डाले, वक़फ़ात अमल के लिए तैयार रहे। नवाज शरीफ ने बयान में कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि मज़ाक़खेज़ है। वज़ीर आला पंजाब के तौर पर शहबाज शरीफ ने खिदमत, अमानत और दयानत की शानदार मिसालें कायम की हैं। नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम, गैर मुल्की हुकूमतों और आलमी इदारों ने शहबाज शरीफ की खिदमत का एतराफ़ किया है। PTI हुकूमत सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल कायम कर रही है। उधर फवाद चौधरी कहते हैं कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम साद रफीक और सलमान रफीक हैं। वो आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। काफ लीग के रहनुमा हुसैन इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को नुकसान होगा, जबकि पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर कहते हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मुतवक्के ही थी। इसके बाद काफी अरेस्ट जो है वो मुतवक्को है। उसकी वजह ये है कि जो मुकदमात बनाए थे पिछली हुकूमत के दौर में बने थे, उनमें अब इंक्वायरीज मुकम्मल हुई हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के जो मामलात हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो उस वक्त ज़ाहिर गिरफ्तारियां होंगी, तो काफी जो लोग हैं जो अब तक बचे हुए थे वो अब जो है वो गिरफ्तार होंगे। आशियाना हाउसिंग स्कीम में तो जैसे अब मेरा ख्याल है कि साद रफीक हैं, सलमान रफीक हैं और उनके बाकी लोग हैं। इसमें बाय इलेक्शन में या उसका इशू नहीं है। ये तो एक कानून ने अपना जो है वो दायरा लेना है, कानून ने अपना रास्ता लेना है, कानून ने अपना रास्ता जो है वो लिया है। मुझे लगता है कि दिस विल हेल्प PTI एंड ऑल द इत्तेहादी पार्टीज इन देयर इलेक्शंस, बिकॉज अब वो जो सिंपैथी वोट वाला सिस्टम था वो अब खत्म हो गया है। ये एक एक्सपेक्टेड न्यूज़ थी जो हमें नजर आ रही थी शहबाज शरीफ के मुताबिक। अच्छा, यू वर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग? हाँ, मैं तो बिल्कुल इसको एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं तो शायद वो मॉडल टाउन केस एक्सपेक्ट कर रहा था। जुल्फकार अली भुट्टो का दौर था जब मैं भर्ती हुआ हूँ, ठीक है, मुझे निकाला भी फिर उन्होंने। ये तो पता नहीं है इन लोगों को, ये तो नए नए आ गए हैं ना बचुंगड़े से,
इन्हें क्या पता कि हम करते क्या रहे हैं। तो मेरे भाई 40 साल पहले भर्ती होकर रिटायर भी हो गए। एक जो है भाई वो 80s में हुआ है, वो कोई 32-35 साल उसको भी हो गए रिटायरमेंट पे, सबसे जो छोटा है। लाहौर में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद लीगी कारकुनान भड़क उठे। कारकुनान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। टायर भी नजर आतिश किए। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे गजनफर खान। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, कहीं टायर नजर आतिश हुए तो कहीं रोड ब्लॉक करके मुजाहरे किए गए। लीगी कारकुनान ने माल रोड रीगल चौक पर टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया और रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। भाटी गेट, शाहदरा, इकबाल टाउन, रीगल चौक, कॉपर स्टोर, कहना, चुंगी, अमर सदू और धर्मपुरा में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। लीगी कारकुनान का कहना था कि शहबाज शरीफ को रिहा किया जाए। हर इलेक्शन से कबल लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी की जाती है, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम डिमांड करते हैं कि शहबाज शरीफ को रिहा किया जाए। जब भी इलेक्शन आता है कोई ना कोई हमारे लीडर को ये पकड़ लेते हैं, तो वो करते हैं, ये हमारे साथ ज्यादती करते हैं को छोड़ा जाए, एक जो नजायज पकड़ा गया। लीगी कारकुनान का कहना था कि अगर शहबाज शरीफ को रिहा न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। साबिक वज़ीर आला पंजाब या शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का सबब बनने वाला आशियाना इकबाल केस अरसा दराज से शहर सुर्खियों की जीनत बना हुआ है। ये केस कैसे शुरू हुआ और अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हो चुकी है, ये आप जान पाएंगे इस रिपोर्ट में। 2012 50,000 सस्ते घरों की तामीर के लिए आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम का आगाज हुआ। तामीर का ठेका मिला लतीफ एंड सन्स को, लेकिन मुबैना तौर पर उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के अहकामात पर यह ठेका मंसूख करके कासा डेवलपमेंट को दे दिया गया। इस सारे काम के लिए उस वक्त के DG LDA आहद चीमा को मुबैना तौर पर भारी रिश्वत दी गई। 6 साल बाद नैब ने केस की तहकीकात का फैसला किया और 21 फरवरी 2018 को LDA के साबिक DG आहद चीमा को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश और अहम इंकशाफात के बाद इसी केस में बड़ी गिरफ्तारी 6 जुलाई को अमल में आई, जब ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद को नैब ने हिरासत में लिया। दोनों अफराद से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में नैब के एक्शंस जारी रहे और बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी के मालिक शाहिद शफीक, LDA के चीफ इंजीनियर इसरार सईद, बिलाल कदवाई, इम्तियाज हैदर, कर्नल रिटायर्ड आरिफ और पैरागॉन सिटी के चेयरमैन कैसर अमीन भट्ट को भी गिरफ्तार किया गया। इस केस में सबसे बड़ी गिरफ्तारी साबिक वजीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अमल में आई, जबकि नैब ने इसी से मुंसलिक पैरागॉन स्कैंडल में 16 अक्टूबर को साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक को तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज कहते हैं, गिरफ्तारी हमारे लिए कोई नई बात नहीं। न्याजी साहब ज़िमनी इलेक्शन से परेशान हैं, इसलिए पकड़ धकड़ शुरू कर दी। समझ नहीं आती कि इलेक्शन से पहले मुस्लिम नून के लोगों को ही गिरफ्तार किया जाता है और ये फर्ज नैब बखूबी अंजाम देती है। ये बातें हमारे लिए नई नहीं है। अगर ये पकड़ धकड़ न की और अगर अपना जो है ये ऑपोजिशन ने ज़िमनी इलेक्शन का मार्का मार लिया तो मेरी हुकूमत का क्या बनेगा। तो न्याजी साहब ये जद छोड़ दें कि शरीफ फैमिली के खिलाफ ढूंढ कर केसेस लेके आओ और अपना जो है आप अपनी नाअहली को धांधली से बनी हुई हुकूमत को इन गिरफ्तारियों के पीछे नहीं छुपा सकते। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है कि जी आपने उस ठेकेदार का ठेका कैंसिल कर दिया। शहबाज शरीफ ने ये ठेका कैंसिल नहीं किया था, PLDC की फाइंडिंग्स के ऊपर ये ठेका जो है कैंसिल किया गया। नून लीग की आला क़यादत ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमत नून लीग के खिलाफ नैब को इस्तेमाल कर रही है।
शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मुल्क दुश्मनी करार, पार्टी सदर की गिरफ्तारी पर लीगी रहनुमाओं का बरहमी का इजहार। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कार्रवाई को इंतकामी करार दे दिया। जैसे कि पिछले अदवार में सियासी इंतकाम के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता रहा, ये उसी की एक कड़ी है और बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी केस के शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया है। ये सरासर एक सियासी इंतकाम है, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने मामले पर कौमी असम्बली इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। हमें फौरी तौर पे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास रेक्विजिशन करना चाहिए और मियां शहबाज शरीफ को वहाँ इजलास में जो है वो बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ मेंबर कौमी असम्बली हैं बल्कि वो कायदे इसके खिलाफ है और वो वहाँ पे आके अपनी कौम को, कौमी असम्बली को एतमाद में ले। उस्मा बुखारी ने जल्द साद रफीक की गिरफ्तारी की पेशगोई कर दी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। खुर्शीद शाह ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं ये केस निज़ाम के लिए इम्तिहान है। नैब के एक्शन पर अपोजिशन का रिएक्शन, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए। क्या नैब हुकूमत की जो वज़रा हैं या वज़ीर आज़म हैं उनकी जो पॉलिसी होगी उसके मुताबिक चलेगी या अपने कानून के मुताबिक चलेगी? अगर नैब ने तेज़ी दिखानी है तो पहले वो अपने अंदर चीज़ों को ठीक करें। एक जंगी बुनियाद पर उन तमाम लोगों का मुआसरा ये पूरी कौम का मुतालिबा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त तनकीद। खुर्शीद शाह बोले गिरफ्तारी से सियासी इंतकाम की बू आती है। शहबाज शरीफ आम MNA नहीं अपोजिशन लीडर हैं। गिरफ्तारी पर पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए था। सईद गनी ने नैब कार्रवाई को मुतनाज़ा करार दे दिया। फवाद चौधरी साहब का ये कहना ही नैब को बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बना देता है। क्या नैब जो गिरफ्तारियाँ करती है वो हुकूमत के कहने पे करती है? फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमदर्दी की है शहबाज शरीफ के साथ भी, और जो उनके ऊपर इल्जामात थे उनके ऊपर उन्होंने शुकूक व शुबात खड़े कर दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले कि निज़ाम के लिए इम्तिहान है। शहबाज शरीफ साहब को हिरासत में लिया गया है। मैं इस पर यह कहूँगा कानून सब के लिए यकसा होना चाहिए और इंसाफ वो हो जो नजर भी आए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी पर अपोजिशन जमातें एक पोजीशन पर आ गई हैं। अभी आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत हुई। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने एहतसाब अदालत के जज और DG नैब की मुलाकात पर एतराज उठा दिया। कहा मौजूदा हालात में इस तरह की मुलाकातों से परहेज करना चाहिए। जज मोहम्मद अरशद मलिक ने वजाहत की कि DG नैब इरफान मगही को मुलाकात के लिए उन्होंने खुद बुलाया था, तहम मुलाकात में इस केस से मुताल्लिक कोई बातचीत नहीं हुई। तहम ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह मुलाकात मुकदमे पर असरअंदाज होगी, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि इरफान मंगी से मुलाकात मीडिया के लिए अहम होगी, उनके लिए नहीं। अगर किसी चपड़ासी को बुलाऊं तो क्या वो भी केस पर असरअंदाज हो जाएगा? समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस ने इस्तग़ासा के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर महबूब आलम पर जिरा की, जिसके बाद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ओहदा संभालने के बाद आज पहली बार कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म सूबाई काबीना के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ारत उज़्मा ओहदा संभालने के बाद इमरान खान का ये पहला दौरा बलूचिस्तान होगा। वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान कोयटा आमद पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म से कौमी सूबाई और सेनेट के अरकान से भी खिताब करेंगे। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ओहदा संभालने के बाद आज पहली बार कोयटा जाएंगे।